सबसे सहज यदि कोई है तो वह हनुमान जी हैं। सबसे सहज, चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा गुण हो, कितना भी बड़ा मवाली चोर क्यों न हो, यदि भारत में जन्मा है तो हनुमान चालीसा तो याद उसको होगा ही, क्योंकि कितनी सहज है हनुमान जी महाराज। पहले पुराने ज़माने में चंबल के डाकू बगैर तो यह हनुमान जी को यजन करके ही डकैती डालने जाते थे। हनुमान जी को प्रणाम करके सिंदूर लगा करके ही चंबल की खाइयों में रहते थे। कितने सहज हैं, सबको मिल जाते हैं, सहज देव हैं श्री हनुमान जी। तो पहले रस है हनुमान जी में कि वह संयम से रहे, उनके आनंद संयम विद्यमान है। हनुमान जी के अंदर दूसरा गुण है कि वे शीलवान है। हनुमान जी के अंदर तीसरा रस है धैर्य, बताते धैर्य धारण करके व्रत करते हैं। व्रत करने का मतलब क्या होता है? व्रत का मतलब केवल अन्न ना खाना और मौन रहना आदि लोग व्रत धारण करते हैं। वृंदावन में लोग व्रत धारण करते हैं। चप्पल ना पहनना, केस ना कटवाना, इसलिए वस्त्र ना पहनना सब व्रत होते हैं। व्रत का एक प्रकार से समझने योग आदि भाव है। कहा जाता है व्रत का मतलब क्या होता है? सद संकल्प को व्रत कहते हैं। सत्य संकल्प को व्रत कहते हैं। हनुमान जी का तीसरा रस है वे सदस्य संकल्प और धैर्यवंत होकर के संकल्प धारण करते हैं, संकल्प धारण करते रहते हैं। हनुमान जी का व्रत क्या है? हनुमान जी का सत्य संकल्प क्या है? श्री किशोरी जी की मांग में सिंदूर भर रही हैं। हनुमान जी उनको देख रहे हैं। सीता जी, यह आप क्या कर रही हैं? माता जी, आप ये क्या कर रही हैं? मांग में सिंदूर क्यों भर रही हो? इसका मतलब क्या होता है? बोले, सौभाग्यवती नारी अपने प्रियतम की हूँ मैं, मेरे प्रियतम कोई है यह सबको पता लग जाए, इसलिए मांग में सिंदूर भरती हूँ। मैं रघुनाथ जी की हूँ, रघुनाथ जी हमारे हैं, इस भाव के लिए हम सिंदूर धारण करते हैं। कैसे धैर्य बनते हैं श्री हनुमान जी महाराज। बोले कि मेरी मैया रघुनाथ जी की इस भाव से मांग में सिंदूर धारण करती हैं। हनुमान जी गए, जाकर के सिंदूर में ही लेट गए, पूरे अंग पर ही सिंदूर लगा लिया। ऐसा सत्य संकल्प धारण किया। बोले, मांग में सिंदूर धारण करने से हम रघुनाथ जी के हैं, रघुनाथ जी हमारे हैं तो जी हमारे। यदि ऐसा होता है तो मैं पूरे दिन सिंदूर में ही रहूँगा। यह मेरा सत्य संकल्प है। यदि मुझे प्रसन्न करना है तो रघुनाथ जी का मैं हूँ, यह मुझे हमेशा बताते रहो। कैसे सिंदूर लगाकर कि जब कोई व्यक्ति सिंदूर का लेपन हनुमान जी पर करता है तो हनुमान जी को गर्व क्यों होता है, आनंद क्यों आता है? बोले, वह यह मुझे अब बताने आया है, पुनः मुझे याद दिलाने आया है कि मैं रघुनाथ जी का हूँ, रघुनाथ जी मेरे हैं। और सिंदूर लगाते समय व्यक्ति यदि कोई मन की कल्पना कर ले तो हनुमान जी महाराज ये कर दे, हनुमान जी महाराज ये कर दो। हनुमान जी इतने प्रसन्न होते हैं, कह देते हैं तथास्तु, तू खुश रहे भैया, तूने आकर के सिंदूर लगा कर के मुझे फिर से जगा दिया है मेरे अंदर की। हाँ, मैं श्री रघुनाथ जी का हूँ, रघुनाथ जी मेरे हैं। ऐसा सत्संकल्प हनुमान जी का है। हनुमान जी का तीसरा रस क्या है? सत्संकल्प ठाकुर जी की सेवा की प्राप्ति। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। रघुनाथ जी के चरणों की रक्षा करती हैं श्री हनुमान जी महाराज। उनकी आज्ञा के बिना कोई
स्पर्श नहीं कर सकता। राम जी के श्री चरणों का रामायण जी में एक सुंदर कथा सुनाया करते थे कि हनुमान जी सदा सर्वदा राम जी के चरणों को लेकर के बैठे रहते थे। गोद में रघुनाथ जी अपनी सभा में बैठते और गोद में उनके चरण लेकर हनुमान जी बैठ जाते। अब हनुमान जी के होने के कारण कोई और राम जी के चरण छू नहीं पाता। चरण हर किसी को अधिकार नहीं देते ठाकुर जी छूने का। अब हम आते हैं यह पर सबको बोलते हैं भाई दूर से प्रणाम करो, पैर मत छुओ। क्यों? पैर छूने से क्या होता है? पैर छूने से जिसके पैर छुए गए हैं उसका भक्ति बल, उसका योग बल, उसका साधना बल क्षीण होता है, नष्ट होता है। जिसके पैर आप छू रहे हो, जिसके चरणों में आपने सिर झुकाया, उसके पैरों का स्पर्श किया तो उस व्यक्ति की जो भजन साधना है उसका 10-20% आपको मिल जाएगा। इसलिए पैर छूने वाले को तो लाभ, लेकिन छुआने वाले को हानि है। उसका बेचारे का जो भी बल है वह चला जाता है। और श्रद्धा से करे तो 1-2% मिलता, बहुत श्रद्धा से करे तो कम से कम पूरा ही ले जाएगा, सब कुछ ही मिल जाता है। इसलिए हम दूर से कह देते हैं भैया मैं कोई ज़्यादा साधना तो है नहीं, हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, कथा करते हैं, इतना ही साधना है, इतनी ही बल है। उसको भी पैर छू करके आप ले जाओ, हम पर क्या बचेगा फिर। इसलिए दूर से ही प्रणाम करो, दूर से ही दंडवत करो। ऐसे ही ठाकुर जी अपने चरणों का स्पर्श सबको नहीं देते, क्योंकि व्यक्ति सामान्य बुद्धि वाला यदि ठाकुर जी के चरणों का अनायास स्पर्श कर लेगा तो न चाहते हुए भी उसके पाप, उसके दुर्गुण, उसके दुर्भाव, दुराचार जिनमें वो सदा सर्वदा लिप्त है, वो चरण छूने के बाद भी रहेगा। उससे ठाकुर जी को उसको मुक्त करना पड़ेगा। इसलिए ठाकुर जी अनधिकारी जान करके सबको चरण छूने का अधिकार नहीं देते। अब अधिकारी कोई बन जाए तो क्या, कोई लोग को तो गंगा स्नान इसलिए करते हैं ना कि हम पाप मुक्त हो जाएं। लेकिन आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, गंगा पाप मुक्त नहीं करती। आप गंगा में 100 नहीं 1000 डुबकी लगाओ फिर भी गंगा पाप मुक्त नहीं करेगी। कब तक? जब तक आप गंगा जल को हाथ में लेकर के संकल्प नहीं करोगे कि हे गंगा मैया मैं आप में स्नान करने जा रहा हूँ। संकल्प लेकर के आपको वचन देकर के कहा रहा हूँ कि आज के बाद ये जो दुर्गुण मेरे भीतर हैं, जो पाप हैं, प्रकृति मेरी है, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। ये संकल्प जब लोगे तब एक डुबकी में ही आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। बिना संकल्प के यदि गंगा जी में बूढ़े रहो, पूरे दिन 24 घंटे नहाते रहो, गंगा जी पाप दूर नहीं करेंगी। क्योंकि संकल्प होने के बाद अपने स्नान किया गंगा जी को, और तब यदि गंगा जी ने आपके पाप दूर किए और उसके बाद यदि आपने पाप किया तो संकल्प का मतलब पता है, जल हाथ में लेकर संकल्प करना तात्पर्य होता है मैं जल सौगंध खाता हूँ, यदि मैंने ऐसा किया तो प्यासा मरूंगा। चावल हाथ में लेकर के संकल्प लेते हैं तो चावल को हाथ में लेकर के हम उसकी कसम खा कर के कहते हैं यदि मैंने ऐसा किया तो अन्न की सौगंध खाता हूँ, भूखा मरूंगा। संकल्प में धन हाथ में लेकर के संकल्प लेते हैं, धन की सौगंध खाते हैं कि हम गरीब होकर मरूंगा, यह अगला जन्म गरीबी बिताऊंगा। यदि मैंने ऐसा किया तो संकल्प बहुत खतरनाक है, वो तभी करना जब तुम कर सको। और गंगा जब तक
आपके पाप नहीं करेगी जब तक आप संकल्प नहीं करोगे। ऐसे ही श्री रघुनाथ जी अपने चरणों का स्पर्श सबको नहीं कराते, क्योंकि संकल्प हो जाए हम ऐसा कभी नहीं करेंगे तो रघुनाथ जी स्वागत ही अपने चरणों कमल प्रदान कर देते हैं। एक बहुत सुंदर भाव है रघुनाथ जी का प्यारा भजन।